Hello everyone, welcome to Biology Funda, and this lesson is all about Kingdom Protista. As in the previous video, I have already covered Kingdom Monera and Kingdom Fungi. Okay, and in this video we will see some of the features regarding Kingdom Protista, and then we will discuss about some of the categories or the division of the Kingdom Protista in the next video. So let's begin. If we talk about Kingdom Protista, then the first feature of Kingdom Protista is unicellular and eukaryotic. Okay, पहला जो वीडियो था जिसमें मैंने किंगडम मोनेरा डिस्कस किया था, उसमें किंगडम मोनेरा में ये बात आई थी कि किंगडम मोनेरा जो है वो सिंगल सेल तो होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, बट वहाँ पे प्रोकैरियोटिक था. ओके, वाई प्रोकैरियोटिक? बिकॉज वो प्रिमिटिव टाइप के ऑर्गेनिज्म थे, मतलब उसमें कुछ भी एडवांस्ड कैरेक्टर डेवलप नहीं था, तो इसलिए हम किंगडम मोनेरा के जितने भी ऑर्गेनिजम्स थे उन सारे को प्रोकैरियोट्स बोल रहे थे. जैसे कि अगर हम क्लास 12th में एक चैप्टर है या यूनिट है जहाँ पे हम लोगों को एवोल्यूशन के बारे में पढ़ना होता है, वहाँ पे हम लोग एराज और पीरियड्स के बारे में पढ़ते हैं. तो वहाँ पे एक एरा आया जिसको हम लोग बोलते हैं आर्कियोजोइक एरा. ओके, उस आर्कियोजोइक एरा में ये बताया गया था कि इस एरा में जो है जब हमारा अर्थ डेवलप किया तो जब से सबसे पहले जो ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट हुआ था अर्थ पे वो आर्कीबैक्टीरिया थे. तो इसलिए जितने भी बैक्टीरियल ऑर्गेनिजम्स थे जो किंगडम मोनेरा से बिलोंग करते हैं उन सारे को प्रोकैरियोटिक बोला गया. लेकिन किंगडम प्रोटिस्टा के केस में सिंगल सेल्ड होते हैं बट यूकैरियोटिक होते हैं. यूकैरियोटिक इसलिए होते हैं क्योंकि ये किंगडम मोनेरा से थोड़ा डेवलप्ड कैरेक्टर होता है या इनका एडवांस्ड कैरेक्टर होता है, कुछ फीचर्स डेवलप कर जाता है, तो इसलिए ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में आते हैं क्योंकि ये एडवांस्ड कैरेक्टर शो करते हैं. अगर हम किंगडम फंगाई की बात करें तो हम लोगों ने किंगडम फंगाई में देखा था कि किंगडम फंगाई जो है वो यूकैरियोटिक थे, बट उनका जो सिंगल सेल्ड स्ट्रक्चर है वो मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया था. तो वहाँ पे किंगडम फंगाई के केस में वो मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर शो कर रहे थे और यूकैरियोटिक थे. ओके, लेकिन किंगडम प्रोटिस्टा में सेल सिंगल ही रहेगा बट एडवांस्ड कैरेक्टर डेवलप होगा उनकी बॉडी में. सो दिस इज द फर्स्ट फीचर. नाउ द सेकेंड फीचर इज मोस्टली एक्वेटिक. बेसिकली जो किंगडम प्रोटिस्टा होते हैं वो एक्वेटिक रीजन में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं. ओके, तो इसलिए वो एक्वेटिक कैरेक्टर शो करते हैं. नाउ द थर्ड फीचर इज मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट. अभी मैंने बताया यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कहला रहे हैं. इट मीन्स कि इनका जो सेल होगा उस सेल के अंदर ऑलमोस्ट सारे सेल ऑर्गेनल्स का डेवलपमेंट हो चुका होगा, सारे सेल ऑर्गेनल्स बन चुके होंगे, लाइक गोल्जी अपैरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, देन माइटोकॉन्ड्रिया. तो ये सारे सेल ऑर्गेनल्स वो डेवलप हो जाएंगे, न्यूक्लियस भी होगा इनके पास, तो और वो सारे मेम्ब्रेन बाउंडेड होंगे. ओके, तो इसलिए हम यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में जब भी पढ़ते हैं तो सेल ऑर्गेनल्स उसमें प्रेजेंट होता ही होता है. नाउ नेक्स्ट, मोड ऑफ न्यूट्रिशन. इफ यू टॉक अबाउट द मोड ऑफ न्यूट्रिशन देन किंगडम प्रोटिस्टा जो है वो 3 टाइप्स ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं. या तो वो ऑटोट्रॉपिक भी हो सकते हैं, हेट्रोट्रॉपिक भी हो सकते हैं, या होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को भी फॉलो कर सकते हैं. अगर ऑटोट्रॉफ होंगे तो अपना फूड जो है वो खुद से प्रिपेयर करेंगे, किसी पे डिपेंड नहीं रहेंगे. हेट्रोट्रॉफिक होंगे तो वो बेसिकली दूसरे पे डिपेंड रहेंगे और अपना फूड जो है वो दूसरे के थ्रू लेंगे. ओके, और बेसिकली जो हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स में आते हैं, जो किंगडम प्रोटिस्टा में जो हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं वो डिकम्पोजर होते हैं. जैसे कि जो पहले किसी भी सड़े या गले चीज़ को देखेंगे उस पर फीड करेंगे. ओके, तो बेसिकली डिकम्पोजर्स जो है वो हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं. और होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी हो सकता है. होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन सिंपली ये मतलब होता है कि पहले इंजेशन करना और फिर डाइजेशन होना, मतलब पहले खाने को लेना और फिर उस खाने को एब्जॉर्ब करना या डाइजेस्ट करना, जैसे कि ह्यूमन के केस में होता है. तो ह्यूमन में भी होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन चलता है. नाउ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. इफ यू टॉक अबाउट द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देन किंगडम प्रोटिस्टा शोज बोथ asexual mode of reproduction as well as sexual mode of reproduction. asexual mode of reproduction की अगर बात करें तो वहाँ पे वो बाइनरी फ्यूजन दिखाते हैं अपना, मतलब एक सिंगल पेरेंट जो है वो इनफ है रिप्रोडक्शन के लिए और वो सिंगल पेरेंट जो है वो बाइनरी फ्यूजन करेगा, अपना साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस का डिवीजन करेंगे और फिर वो 2 डॉटर सेल्स को बना देंगे. लेकिन अगर सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन चलता है देन इन दैट केस वहाँ पे जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि वहाँ पे 2 पेरेंट की जरूरत पड़ेगी, जिसमें कि एक पेरेंट जो है वो फीमेल गेमेट देगा और दूसरा पेरेंट जो वो मेल गेमेट प्रोड्यूस करेगा. दोनों गेमेट का फ्यूजन होगा और जाइगोट बन जाएगा और जाइगोट के बाद फिर एक न्यू ऑफस्प्रिंग का डेवलपमेंट हो जाएगा. तो ये आसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी दिखाते हैं या सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी शो करते हैं. अब अगर हम बात करते हैं कि किंगडम प्रोटिस्टा को कितनी कैटेगरीज में ब्रॉडली क्लासिफाइड किया गया है या कितने टाइप्स के होता है या कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया है, तो हमारा जो किंगडम प्रोटिस्टा है उसको 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है या 5 कैटेगरीज में बांटा गया है. कौन कौन से कैटेगरीज हैं? सो द फर्स्ट कैटेगरी इज क्राइसोफाइटा, सेकेंड यूग्लिनोइड्स, थर्ड डिनोफ्लैजिलेटा, फोर्थ स्लाइम मोल्ड एंड द फिफ्थ वन इज प्रोटोजोअन्स. अब इन सारे को
इसका अलग अलग फीचर्स है या इन सारे का कैरेक्टर कुछ थोड़ा डिफरेंस है या अलग अलग है। ओके, उसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो पढ़ना होता है वो डिनोफ्लैजिलेटा के बारे में पढ़ना होता है और यूग्लिनोइड्स के बारे में पढ़ना होता है, जहाँ से मेनली क्वेश्चन उठकर चले आते हैं। तो ये दो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बाकी सबके फीचर्स कुछ डिफरेंट हैं, वो हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में डील करेंगे कि किसमें क्या फीचर्स होते हैं और कौन कौन से फीचर्स इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट किंगडम प्रोटिस्टा फीचर्स। जो कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स थे वो मैंने डिस्कस कर दिया है। सो इफ यू लाइक द वीडियो, हिट द लाइक बटन and subscribe my channel. Till then, thank you so much.